हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और पर्यावरण की टॉपिक सीरीज़ के साथ साथ हमने आप लोगों के लिए हिंदी की टॉपिक सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, जिसका हम एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, जिसमें समास पर आधारित कुछ प्रश्न थे। आज का जो वीडियो है इसमें हम पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। आप इनका कंटिन्यू अध्ययन करते रहिए, ज़रूर आपके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाने वाले हैं। चलिए, और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे और अपनी तैयारियों को बिल्कुल निश्चिंतता के साथ कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्न की। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप हमें किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं या आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं या आपकी कोई भी समस्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। और अपने दोस्त जितने भी लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनसे यह वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मददगार होगी। चलिए, तो देखते हैं पर्यायवाची शब्द जो है हमारा आज का। तो सबसे पहले जान लेते हैं पर्यायवाची शब्द होता क्या है। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ होता है एक ही शब्द। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा कमल, जलज, पंकज, नीरज, तो ये सभी क्या है इसके पर्यायवाची, मतलब बहुत सारे शब्द हैं पर उन सबका अर्थ क्या होगा, एक ही होगा। उनका अर्थ क्या होगा, कमल होगा। अंबर, आकाश, गगन, क्या अर्थ होता है हमेशा सभी का, आकाश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न अब हमारे। पहला प्रश्न, यहाँ पर आपको 4 समानार्थी शब्द दिए हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको जो शब्द दिया है इसका एक सही समानार्थी शब्द का चयन करना है। और प्रश्न है आपका भारती। भारती शब्द का आपको समानार्थी चयन करना है। विकल्प है ए स्मृति, बी वागीशा, सी इंदिरा और डी सुवास। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर बताइए। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है जी। जिन्होंने उत्तर दिया बिल्कुल सही, और कुछ लोगों ने यहाँ गलत उत्तर भी दिया है। मैं आपको बता दूं कि भारती जो है सरस्वती जो नाम होता है माता का, उनका पर्यायवाची है, जिसके और भी अधिक शब्द होते हैं, जैसे शारदा, सरस्वती, वाग्देवी, वीणावादिनी, विद्या, वागेश्वरी और वागीशा। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, वागीशा, क्योंकि यहाँ दिए गए विकल्पों में एक वागीशा ही है जो सरस्वती अर्थ को प्रकट कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। त्रिकाल शब्द का शुद्ध अर्थ बताइए। त्रिकाल शब्द का यहाँ आपको शुद्ध अर्थ बताना है। विकल्प ए 3 बार, विकल्प बी तीनों काल, विकल्प सी 3 लोग और विकल्प डी स्थाई। जल्दी से उत्तर बताइए। बहुत सरल लग रहे होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमारे एक एक नंबर लेके चली जाती हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या टिक करना चाहिए था। तो देखिए, यहाँ त्रिकाल का अर्थ होता है तीनों काल। 3 बार, 3 लोग, स्थाई नहीं। त्रिकाल का अर्थ होता है 3 काल। कौन कौन से 3 काल, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, ये 3 काल होते हैं। या प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल, ये भी 3 काल होते हैं। यानी 3 समय, 3 बार का जो समय होता है, 3 जो काल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको यहाँ पर 5 अर्थ दिए हैं शब्द के। आपको उस शब्द का मूल अर्थ बताना है, मतलब जो उसका अर्थ बताता हो। जैसे ऊपर दिया था ना भारती, वैसा। अगला शब्द है कनक, और इसके विकल्प दिए हैं कंचन, यामिनी, कांता, मुक्ति, अवनी। चलिए, तो देखिए हम बात कर लेते हैं अगर हम शुरू से। तो कनक, कनक का अर्थ क्या होता है पता है सभी को, सोना, है ना। सोना होता है कनक का अर्थ। तो विकल्प देखते हैं, ए है कंचन, तो कंचन का अर्थ भी सोना होता है। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा हमारे पास में, विकल्प ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर है यामिनी, तो यामिनी का अर्थ होता है रात। कांता, तो कांता का जो अर्थ होता है सुंदर स्त्री। और अवनी, अवनी हम बोलते हैं पृथ्वी को। और मुक्ति तो सबको पता है, मुक्त होना, है ना। और अगर सोने के हम और पर्यायवाची देखें तो क्या क्या हो जाएंगे, स्वर्ण, कंचन, कांचन, कनक, हेम, जातरूप, सुवर्ण और हाटक, ये सभी सोने के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है अनुशीलन। आपको बताना है अनुशीलन का अर्थ। ठीक है, या अनुशीलन का पर्यायवाची। इसके विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है संयम, बी आज्ञा, सी गंभीरता पूर्वक सतत अभ्यास, डी शिक्षा और ई अहंकार। तो अनुशीलन का अर्थ होता है सतत अभ्यास करना। तो इसका यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, सतत अभ्यास। चलिए अगला देखते हैं। आपको अनुमति के लिए एक वाक्य चुनना है कि अनुमति का अर्थ क्या होगा, है ना। ए किसी कार्य के लिए सहमति नहीं देना,
किसी कार्य के लिए असहमत होना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना या किसी कार्य की आज्ञा देना। तो यहाँ जो अनुमति को प्रकट करेगा वो शब्द हो जाएगा किसी कार्य की आज्ञा देना। हम अनुमति लेते हैं ना शिक्षक से, अगर हम कक्षा में हैं तो कहीं जाने के लिए कि हमें अनुमति दीजिए, मतलब आप हमें किसी कार्य को करने की आज्ञा दे दीजिए, सहमति कर दीजिए उस चीज़ के लिए। और देखिए इसी के साथ एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, किसी कार्य की इजाज़त लेना मतलब स्वीकृति लेना होता है, ठीक है। और अनुज्ञा क्या होता है? परमिशन, उसको भी हम बोल सकते हैं किसी कार्य के लिए हमें सुझाव, सजेशन मतलब हाँ लेना, स्वीकृति लेना, वो सभी क्या अनुज्ञा और स्वीकृति दोनों भी इसी के जैसे शब्द होंगे। अगला है अभिमान। अभिमान का आपको अर्थ बताना है। ए दर्प, बी अविचल, सी अनन्य और डी अमीन। तो अभिमान का शाब्दिक अर्थ होता है घमंड, गर्व, और इसी को कहते हैं हम दंभ, ठीक है। दर्प, मद, ये सभी किसके होंगे? अभिमान के पर्यायवाची होंगे। और फिर अविचल मतलब जो अपनी जगह से न विचलता हो। अमी, अमी का हो जाएगा सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, अमृत। आगे देखते हैं। ने आपको यहाँ पर बताना है पर्यायवाची आश्रय का। तो विकल्प है ए स्वीकरण, बी संबंध, सी आश्रम, डी शरण। बहुत सरल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे पता है कि आप सभी को इसका सही उत्तर पता है। बिल्कुल सही, आश्रय का सही अर्थ होता है शरण। अगला प्रश्न देखते हैं। मंतव्य। मंतव्य शब्द के यहाँ पर आपको समानार्थ दिए गए हैं, पर्यायवाची यहाँ दिए गए हैं। आपको वो शब्द चुनना है जो इसका समानार्थ नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए विकल्प है सम्मति, बी विचार, सी राय और डी ध्येय। देखिए विकल्प से अगर हम आंसर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि सम्मति देना, ठीक है, विचार करना या राय करना, ये तीनों एक ही जैसे शब्द हैं। लेकिन ध्येय का अर्थ सबको पता है क्या होता है? उद्देश्य, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा उद्देश्य है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सम्मति, सॉरी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्येय। ध्येय जो है वो मंतव्य का समानार्थक नहीं है। अगला है श्री भार्गवी। श्री भार्गवी शब्द का पर्यायवाची बताना है। ए सेरंध्री, बी याज्ञसेनी, सी यामिनी और डी लक्ष्मी। बिल्कुल सही उत्तर, इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। श्री भार्गवी लक्ष्मी को कहा जाता है। और भी नाम देखें अगर हम लक्ष्मी जी के, तो रमा, इंदिरा, हरिप्रिया, कमला, पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, श्री भार्गवी और क्षीरोद्गत नया, ये सारे नाम होते हैं श्री लक्ष्मी जी के। याज्ञसेनी किसे कहा गया है? याज्ञसेनी कहा गया है द्रौपदी को, और द्रौपदी के ही पर्यायवाची होते हैं सेरंध्री, द्रुपद सुता, क्योंकि वो राजा द्रुपद की बेटी थी, ठीक है, कृष्णा, पांचाली, ये सभी किसके नाम हैं? द्रौपदी के। यामिनी, यामिनी के पर्यायवाची क्या होंगे? रजनी, रात, रात्रि, रेन, राका और निशा। अगला है यहाँ पर आपको सारंग। सारंग का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। विकल्प ए है नमक, बी सारथी, सी मोर और डी है सारस। तो यहाँ सारंग का अर्थ क्या हो जाता है पता है सभी को? सारंग का अर्थ होता है मोर, ठीक है। क्या होता है सारंग का अर्थ? मोर होता है। नमक का अर्थ तो सभी को पता है, लवण होता है। सारथी जो रथ को चलाता है, और सारस, सारस जिसकी चोंच होती है ना लंबी सी, वो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोर इसका पर्यायवाची हो जाएगा। मोर के और पर्यायवाची की अगर मैं बात करूँ तो केक, कलापी, नीलकंठ, सारंग, सारंग, शिखी, ध्वजी, मयूर और नर्तक प्रिय। तो देखिए यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन किए, लेकिन पर्यायवाची हमने कितने पढ़ लिए हैं? 10 से अधिक। लगभग हमने कितने पर्यायवाची देख लिए होंगे? बहुत सारे। तो इस तरह से हमारे पास ये पर्यायवाची शब्दों के लिए एक बहुत अच्छा संग्रह हो जाएगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं हमें ये भी कमेंट करके बताएं। और अपनी तैयारियों में पूरे तन मन से जुटे रहिए सभी लोग, ताकि आप जल्दी ही सफलता को प्राप्त करें। तब तक के लिए सभी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।